ट्रांसलेशन स्टडीज प्रिंसिपल ऑथर को मैं बताता हूँ, टिपिकल है, बड़ा अच्छा इजी है। और दूसरा है आपको क्रिएटिव राइटिंग वो बनाएंगे रोज क्रिएटिव राइटिंग करते हैं। क्रिएटिविटी नहीं सिखाएंगे मेरे पास ट्रांसलेशन स्टडीज, मेरे पास आपको लिटरेरी क्रॉसवर्ड्स है ट्रांसलेशन स्टडीज और 2 डीएससी में 2 एसपीसी डीएससी के उसकी एक डीएससी बनाऊंगा, एक को बनाएंगे और एससीसी बनाऊंगा, एक को बनाएंगे कंपल्सरी को बनाएंगे सारा। मैं भी शेयर करूंगा क्योंकि एक्स्ट्रा को दे रखा है मेरे पास। सेक्शन में बस एक फर्स्ट ईयर वाला एक ही है एडमिशन 100 की भी आती है सही नहीं सही नहीं। सो फर्स्ट ईयर तो 68 की हुई बहुत कम है। ये बिल्डिंग की वजह से प्लानिंग में ऐसा कुछ नहीं आता, ये तो सब शो शायद की है कि बिल्डिंग भी आती है इसमें हिंदी का शुरू में नहीं है, उसके बाद नहीं है नेक्स्ट हमारे तो केयर करते हैं आप फिर बोलते हैं बच्चे में का बच्चे हमारे सीधे भाग जाएंगे हम फंसेंगे, बच्चों में होता कुछ नहीं, बच्चे ना बड़े हैं तो सोच रहे हैं कि किसी शाम को भी मारेंगे हम फंस जाएंगे प्यार बूढ़े नहीं होते बात समझे। 4 बुक्स है आपको ब्रिटिश नॉवल एंड ड्रामा, लिटरेरी क्रॉसवर्ड्स, दोनों डीएससी, ट्रांसलेशन स्टडीज एंड क्रिएटिव राइटिंग एसईसी। बस कंपल्सरी तो सिंपल है सी कंपल्सरी इंग्लिश में आपको 7 पॉइंट प्लस 7 स्किल्स। हाँ उनको पेपर अटेंड करना सिखाऊंगा। और तो क्लास में समझ आया था, बाद में पहले तो बड़ी गाड़ी मार रहे थे, बाद में समझ आया था कुछ, पहले उसको बोलना फिर बोलूँगा सिलेबस खत्म करें, बाकी बातें बाद में कर देना, सीखो एक्स्ट्रा बहुत कुछ देता है। सिलेबस में रखना होता है, सिलेबस के बाद फिर मस्ती मार, फिर आप जो मर्जी करें। सिलेबस टाइम हमारे पास पढ़ाने का एक बार एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं हुई, कल्चरल में हुई, बाकी स्पोर्ट्स वगैरह साइड में करनी पड़ेगी। अच्छा हट के वापस आते देखते तुम कितना पढ़े लिखे में कुछ पढ़ाई भी की रीडिंग तो मैं बोलता 20 पेज नहीं किया मतलब नहीं पढ़ते तेज क्लास अच्छी तो आपकी पढ़ती हुई बताओ ठीक है सिंसियर इसकी बड़ी मेहनत जानते हैं वो इंग्लिश कर रही है क्या नाम उसका अक्षिता ऊपर को आपकी प्रोफेसर बनती क्लास नहीं फाइनल में आप अगले साल रैम में करके नेट की और यहाँ शी हैज दैट कैपेबिलिटी थोड़ी सी सीरियस लग जाएगी आप लोगों की जैसे मेजर है ना जिनका माइनर वाला ना तीनों तुम इंग्लिश की अभी से लेकर नेट की तैयारी नेट की बुक्स क्या क्या होता सेट की वो कंसल्ट करते हो जीके एंड नेट तो आपका है इकोनॉमिक्स हिस्ट्री के उससे तुम पकड़ लो नेट सेट की तैयारी करते हो कॉलेज में प्रोफेसर बनना है यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है वो भी से लेकर नेट सेट की अगर आपको टीचिंग का शौक है बाकी एचएस आईएएस प्लान फिर अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्लान 3 ठीक है फिर और ठेकेदारी प्लान 4 ऐसे एबीसीडी प्लान रखना ए प्लान बी प्लान पहला प्लान प्रोफेसर बनना दूसरा प्लान एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना तीसरा प्लान क्या पहला बिजनेस करना कोई और चौथा प्लान ठेकेदारी कर सकते हैं और ठेकेदारी भी जॉब वाली है तो पढ़ते तो थे नहीं पढ़ा करो ना पढ़ने की आदत है चाहे कोई भी काम पढ़ने की आदत पढ़ने की आदत है ये नहीं छोड़ूंगा मैं कभी जब तक तुम फाइनली जब तक मैं टायर नहीं हुआ एक साल आधे साल बाद देख रहा हूँ तो ये पूछूंगा पहले पढ़ते भी नहीं पढ़ते मोबाइल में नहीं बुक्स बुक्स पढ़ने का मजा कुछ होता है ये मोबाइल की आदत डालो मोबाइल खराब करता है मोबाइल में ये मोबाइल में कोई कंप्यूटर पढ़ते हैं क्योंकि बुक में आप अंडरलाइन करके कुछ लिख सकते हो तो लिखना चाहिए जो आपको बुक्स नहीं उसको लिखना आप जड़ा देते अगले साल जो नया है ना उनको लगेगा स्टूडेंट ने क्या लिखा आप किसी ने तैयारी करता है जर्नलिस्ट लिखो कोई मना नहीं करता अगर बोलते बुक बिल्कुल साफ है चीज़ पढ़ाई की दूसरे अब दोबारा से वही सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कल के लिए कल आज कल ही परसों रिटायरमेंट में कजन की यूनिवर्सिटी के आता है लैंग्वेज की डेफिनेशन प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस लिंग्विस्टिक्स के 4 याद है नहीं मैंने क्या कहा था कि आपने 10 प्लस 1 को पढ़ाना हो तब याद अपने आप ही रहती बात है ठीक है उसको लिटरेचर के यॉनर्स ठीक है डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर डेफिनेशन ऑफ पोएट्री ड्रामा नावल पोएट्री की आगे क्या है पार्ट्स रसछंद अलंकार इंग्लिश में ठीक है पोएट्री के 8-10 टाइप्स ठीक है और अलंकार 2-4 अलंकार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इडियम्स यार अलंकार को बोलते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच सिमिली मेटाफर पैराडॉक्स वगैरह ये कांड किया उसी में किया अब आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स हो आपसे डरने चाहिए दूसरे
जो डरते हैं अंग्रेजी के लिटरेचर से कि आगाज में बढ़ने हो जाते हैं आप सुबह बढ़ना डर करने वाला डर नहीं आप लोग की बाकी लोग अंग्रेजी वाले चाहे कोई भी जैसे फिजिकल डर नहीं था अंग्रेजी वाला क्या होगा खेला करती है यहाँ से आपको लिटरेचर लैंग्वेज लिटरेचर का सारा काम था। थर्ड स्टेप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहाँ से शुरू होती है लिखवाया है कि ये जमानी होती है आपको टेक्स्ट अब जब आप ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ेंगे ना तो ये पढ़ेंगे आप शेक्सपियर पढ़ेंगे या चार्ल्स डिकेंस पढ़ेंगे तो कौन से पीरियड में कौन से मूवमेंट में आते हैं तो उस एज की उस मूवमेंट की उस पीरियड की आपको फीचर्स आनी चाहिए विशेषताएं क्यों क्योंकि वो विशेषताएं उसकी वर्ड्स में चल के जैसे चार्ल्स डिकेंस की पढ़ेंगे आप ओलिवर ट्विस्ट तो ओलिवर ट्विस्ट में विक्टोरियन एज की नावल है विक्टोरियन एज के फीचर्स क्या है उसमें दिखना चाहिए और पता होना क्या है और जो शेक्सपियर के टाइम में शेक्सपियर या एल्जारथन एज पढ़ेंगे ना एल्जारथन एज के फीचर्स आपके मर्चेंट में इसमें जी उस वक्त के अब जैसे आजकल मॉडर्न एज के फीचर्स को आप लिखें कोई ना हो या पॉइंट लिखें तो आपकी लिखी वो बातें जो है तो आपकी आपके राइटिंग में जब आप लिखते हैं कोई स्टोरी या कोई नावल या कोई पॉइंट उसमें डेफिनेटली आता है या मैं कोई पॉइंट लिखता हूँ तो मेरे माइंड में कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट होता है वो मेरी उस पॉइंट को कोई एनालाइज करेगा तो बोलेगा कि ये राइटर या पोइट उस समय में ये विशेषताएं देख के ये चीज़ लिखी वहाँ तक नहीं जाना आपको एक ही याद रखना कि इंग्लिश ब्रिटिश लिटरेचर के मूवमेंट्स क्या है कब से शुरू हुआ और कब तक और सबसे बड़ा बर्थ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज याद है कहानी नहीं डेट तो याद होगी भूली बस ये मैंने किसी बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको आगे जीके में काम आएगी ये सब को रॉन्ग दोबारा से पुरानी ये पब्लिक हम वाली में या तो जमानी कहानी सुनाऊंगा ताकि आपको कहानी को याद रह जाती कहानी वो तो है ये आपका बेसिक काम ये फाइनल में नहीं होगा पर मैं चाहता हूँ कि आपको खुद ही याद हो जाए सर और फर्स्ट ईयर में जो आपको कोई दोस्त है उनको पढ़ाओ उनको बैठ के पढ़ाओ बैठ मैं बताता हूँ सर क्या क्या कराते हैं ये भी पढ़ते दोस्त उनके याद हो जाएगी तुम्हारी समय तुम्हें गुजवानी याद होगी मैंने टेल समबडी यू लर्न टीच ही करना है बताना है जब कहानी सुनाते हैं किसी को चुप रहा तो याद हो जाता ना तो वैसे सिखाने आ गए अच्छा हो गया हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या सर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर उसमें आता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज छोड़ो फिर आता है अब जब इंडियन पढ़ेंगे हम आपके साथ लिटरेरी क्रॉस स्टडीज उसमें मैं खुद पढ़ाऊंगा और लास्ट वीक को ऐसा पढ़ा था मोटा सा हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर वो ऐसा किस किस फ्रेज में इंडिया में इंग्लिश आई और पहला इंग्लिश वर्ड क्या है याद है नहीं भूल ये समझिए रिवाइज था रिवाइज सब कुछ हुआ था तो रिया को और ध्यान रिया और अंकिता पूछना आपको क्यों लिए एडमिशन बड़ा कति तक एडमिशन है नहीं तो लो नहीं तो पता नहीं कहीं और से चले गए और रिजल्ट तो बना पढ़ लिया मेरे पास भी उनके कल देखे मेरे पास मैं इसमें पास हो गया कहीं उन्होंने पेपर भी तो आया था उनको पास कर दूँगा ग्रामर में 20 वैसे उसके आने चाहिए 10-12 नंबर और मैं पास ऐसे करता 25 मार्क्स नहीं था मैं आई मेक इट श्योर दैट दे स्कोर 28 मार्क्स मिठाई में पास होता है तो अच्छे बच्चों को 60 65 55 ऐसे नंबर है आउट ऑफ 70 तो मेरे पास ऐसा होता है जिनको कुछ नहीं में पेपर ही तो आया है क्वेश्चन उसको पास करता हूँ चलो खुश हो जाएगा पास किसने किया वो कोर्ट में तो जाएगा मेरे पास नहीं किया तो फिर वहाँ पास करेंगे किसी को तो उम्मीद नहीं वो कोर्ट में जाएगा क्या हाँ हो जाएगा कोर्ट में तो फिर होने की जो सोचा मैं फर्स्ट में जानी है उसको फेल कर दिया उसको गुस्सा आएगा ठीक है तो हमारी ग्रेजुएशन की बात है आगे सुनो ना आपको मिनिमम है ये पिछले साल का झाड़ू इस फाइल की बात किया मैंने भूल मैं झाड़ू मारा तुम्हारे दिमाग में पढ़े नहीं बिल्कुल पढ़े पढ़ता रहा और जो किताब है ना अपनी आपकी किताब बुक्स और भी पढ़ी बात सेट सर जो कौन कौन सी ये 4 बुक्स के नाम बताया ना आपको चलो एक सेट कल आया था इसमें एक आदमी का नाम हो गया एक बार भी मेरे पास पढ़े एक कल परसों आ रहा है लेकिन आप 5 ही हैं ना सबके लिए आपको मेजर की प्रॉब्लम है मेरी आपको 2 ही किताबें चाहिए नावल एंड ठीक है एक किताब तो आपने हो सके आप दोनों के सबके लिए क्योंकि पढ़ना ही ना नावल हो सके तो पास से लाइब्रेरी से किताब रख लेके टेक्स्ट पढ़ो उसमें तो टाइम काफ़ी है उसमें टेक्स्ट इतना बड़ा मोटा नावल है ओलिवर ट्विस्ट टेक्स्ट उसको पढ़ो रीडिंग करो समझ में क्या ना है वैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस वो तो डिटेल स्टडी के लिए आपके लिए वो तो टेस्ट आपको क्लास में पढ़ाएगा डिटेल्ड और नॉन डिटेल्ड जानिए द मीनिंग ऑफ डिटेल्ड स्टडीज एंड नॉन डिटेल्ड स्टडीज क्या
डिटेल्ड स्टडी से आपको रेफरेंस टू द टेक्स्ट पहला क्वेश्चन आता है ना, वो आता है। नॉन डिटेल्ड स्टडी से क्वेश्चन आएंगे, उसका टेक्स्ट इग्नोर करते हैं, टेक्स्ट इग्नोर नहीं करना होता है। टेक्स्ट पढ़ के आपको बहुत कुछ आता है, ये ऐसे लिखते हैं हम भी तो लिख सकते कुछ। अच्छा, दूसरे पोइट्री लिखी हुई, पोइट्री लिखी हुई लिखा होगा है कोई स्टोरी, पोइट्री मतलब गीत गाना लिखा, लिखते कोई स्टोरी कहानी। इस बार मैं मैगजीन में दिया था आपने कुछ, वो छपा आपने दिया था, वो छपा होना है तो विद फोटोग्राफ, जिसका फोटोग्राफ दिया था आपने काय में दिया था सर? कोई आर्टिकल लिखना था। काय में? हिंदी इंग्लिश में इकोनॉमिक्स में दिया था ना? यस सर। आया हुआ है, क्लिक कर देता हूँ आपके साथ, शेयर कर दूँ। और वो रफ पहला ड्राफ्ट है, रफ आगे का मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ शेयर में। ज्ञान सर इसमें फोटोग्राफ ऐसे नहीं कलर पेजेस वीडियो फोटो इसमें आपका आर्टिकल दिखा था, यश रहने दिया था, आपने दिया था आर्टिकल। आ जाओ आ जाओ हम लोग साइंस वाला आ जाओ, तुम क्या आ हिस्ट्री और बाहर है, ये कहाँ से बाहर है? यही साथ में अपनी ऑफिस में हिस्ट्री का सर नहीं बात है, उनको नीचे पढ़ो ना, कर इंट्रोडक्शन दी ना, वही नहीं तो बंद ये नहीं बंद तो लोग एक लोग किस आने तो कैसे आते हैं हमने याद कर लिया यश भी और समझ के ना काट के लाया नहीं है ये रखा पूरा बाद में ऐड की हूँ मैं जिंदे में का नाम अगर वो होता है एक तो देखा ठीक है अच्छा होता है। मेरे को जो कॉलेज में हंसी को पढ़ा रहा था तो आर्टिकल्स भी लिखना तो कंट्रोल हम स्पोर्ट्स में एनसीसी में थे, उसमें हमारे फोटो आर्टिकल में थे और पढ़ाई में भी चुपचाप छोटे उसमें थे तो क्लास में नहीं, वो जो 2-1 घंटे वाला पीरियड था ना, मैं बताई थी आपको कॉलेज से गया था मेरे को, हमारे किसी में गया था पढ़ने के लिए, मेरे को किसने बताया हुआ है, हम बीए फाइनल ईयर में पढ़ रहे थे, सेकंड ईयर में, बीए सेकंड ईयर में जॉली हो रहे थे, बॉयज़ कॉलेज होता था तो इंग्लिश की क्लास थी, 35-40 बच्चे होते थे फाइनल ईयर में, और कमरे में 36 ही नाच रहे थे। कोई इस लड़की वहाँ हिस्ट्री का बड़ा चाह रहा है, राजेंद्र ठाकुर डेथ हो गई, उन्होंने पैदल गाई थी वो, मैं बाबा मारूंगी बिठाया उनको, मतलब कहा था कि मारे गए उनकी कहानी तीन सौ तरह मस्त हो गए। उस वक्त की 1984 की बात है, 1984 की बात, वो बिठाया बड़ा अंग्रेजी पढ़ते हो बताओ कितनी देर पढ़ते तुम, सब पूछना थे हम 15-20 क्लास में, सबकी शब्दें देखी मैं कहाँ था कितने घंटे पढ़ता है तुमने, सब में कोई 10 घंटे पढ़े, कोई 8 घंटे, कोई 2 घंटे, कोई 4 घंटे, मैंने सुबह तक देख के पढ़ा घर 2 घंटे, क्योंकि मैं एनसीसी ग्रेड को आ रहा था ना, एनसीसी ग्रेड को आते हम 150 बच्चों को सड़क पर ग्रेड को आते थे, जोली कॉलेज में उसको कुछ सड़क नहीं उस ग्रेड को आते थे शाम को फ्राइडे सैटरडे ग्रेड होती थी, तो हम अंडर ऑफिसर होते थे, सीनियर अंडर ऑफिसर, तो बच्चों ग्रेड करना सारे मशहूर से 2 एक ग्रेड के बता दें कितनी देर पड़ता है, मैं 2 घंटे बैठ पढ़ी पंख मारी उन्होंने हवा बनी मेरे अंदर, अच्छा 2 घंटे, 1 घंटे में कितने पेज पढ़ सकता था, फिर देखूँगा पढ़े, अब तो अभी कितनी देर पढ़ते हो पता नहीं, इसमें कुछ नहीं बोलना भी, तो कहीं 40 पेज, कोई 30 पेज, कोई 15, कोई 2, कोई 5, कोई 10, मैंने आया 10 पेज फोकस में बैठा खड़े करके, खड़े भी इसमें किया स्कूल में खड़ा, देखो इसकी शक्ल देखो, पहले वाले बहुत ऐसे चीज़ों पढ़ते हैं बहुत दूसरे थे फटी उतर उतर पकड़, जब लड़के लड़के होते थे कोई शक्ल नहीं कुछ नहीं, झापड़ मारते मारते चलो कूदते के मेरा पकड़ फटा होता है, देखो इसकी शक्ल अंडर से पड़ता है, देखो इसकी शक्ल है खराब, उससे चढ़ा बेंच पे खड़ा गया इसे ऊपर, वहाँ से बोला कि 10 पेज, साढ़े 2 घंटे में 10 पेज 20 पेज पढ़ता था रोज, वेरी तो सितंबर का महीना था जब क्लास में आए थे, हमारी एडमिशन हो गई थी जून में, जुलाई अगस्त सितंबर, कहते जुलाई अगस्त और सितंबर 3 महीने हो गए, कहते 2.5 महीने, तो
75 डेज हो गए, तो आपने 20 पेज पर डे पढ़ के 1500 पेज पढ़िए। 70 दिन में 20 पेज पढ़े हुए तो 1500 पेज ही हो जाते हैं। अगर 20 पेज हर रोज पढ़े तो 1500 पेज का मतलब ना आपकी किताब में हार्डली 300 पेज होने की किताब, वो भी होंगे कर जो आपके साथ निकालेंगे। तो कहते तो 5 किताबें पढ़ लीजिए, वेरी गुड, ताली बजाओ। और मैं खड़ा हुआ तब जाके मेरे बाल में कान डालूंगी, तब देखूंगा बोले मैं अब बेच दी। मैंने उस वक्त तक किताबें भी ले रखी तो मैं सिलेबस की पढ़ना उनकी बात नीचे बैठे नहीं तो बाकी सब तुम झूठ बोल रहे, सब झूठ बोला। गाँव से जाते थे उस वक्त टीवी वगैरह कुछ नहीं होता था, थिएटर में घुसे होते थे हम, टिकट ब्लैक में फटे पैसे नहीं पड़ता, हाथ डाला जाना पैसे देने, इसी में टिकट आते थे लोग। आपने थिएटर में मूवी देखी होगी, हमारे देखते थे थिएटर में, ब्रिटिश सिनेमा, शाही और ये थिएटर्स होते थे। तो वहाँ फिल्म देखना भी होता है, एक फिल्म को 10-10 बार। शाही थिएटर आपने देखी है जिसमें वो उखाड़ता है हेड में गदर। शाही थिएटर में उसकी जुगानी मनी कलापटी ना, हाँ मनी कलापटी देख के आता नहीं संगीत, वो उस शाही थिएटर में सामने वहाँ फिल्म होती थी, उसमें पूरी रिकॉर्डिंग हुई है उस थिएटर में। चलो हाँ की बात है पढ़ाई के बारे में, तब उसने समझाया बैठा था, सो बड़ी बात है। गाड़ी भी देखते हो, हाँ मैंने गाड़ी देखते क्लास में, ये भी मैजिक हो गया किस तरीके से झगड़ा होना है, तो सब झूठ हो गए। और तुम कहते घर से आते हो सब फिल्म थिएटर क्लास में कम आते हो, आज से नोट करो गाँव से आते हैं, माँ बाप को धोखा दे रहे हो। घर से अगर 7 बजे शाम को 7 बजे मैं की बस तो जाती थी गाँव से, शिमला मस्ती मानी किताबें मीडिया से घूमते रहना, पढ़ाई कहते तुम घर में भी काम नहीं करते, उसके बहाने घर शिमला वाले होते, घर में भी काम नहीं करते, माँ बाप बेचारे क्या करें। वो ठंड की बात, BA2 की बात नहीं, माइंड में आप BA2 में इस वक्त आती है कल आएगा। उसने उन्होंने बताया कि तुम 1 घंटा पढ़ा करो, फिर हम देखें 1 घंटा, हम तो 10-10 घंटे पढ़ने वाले, पढ़ते कोई नहीं, 1 घंटे के लिए 1 घंटा क्या होता है। फिर उसने और बोला कि 1 घंटे में मिनिमम 20 पेज पढ़ने की स्पीड होती है तुम्हारी। मैं हिस्ट्री का पढ़ा सुन रहा डेली पढ़ता हूँ 50 पेज 2 घंटे, तुम्हारी सिर्फ 20 पेज है 1 घंटे, 1 दिन में घंटा पढ़ो बस। तो बाकी में कहते घर में फिर वो फिर देखो गोबर फेंको, घास काटो, उसको उनकी वर्ड बता रहा हूँ, वर्ड जरूर दिया है, घर के काम करता है, माँ बाप भी खुश, तुम भी पढ़ाई करेंगे। और दूसरा काम दिया उन्होंने, जब सोने लग जाओ तो शाम को तो आपको बताया 15 मिनट की, 15 मिनट में आधा पौना पेज डायरी करो, जिस भाषा में लिख सकते हैं। उन्होंने बोला हमारे को बोलते प्रेफरेबली इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश उसको पैशन होता है, तो इंग्लिश आम भाषा ना नहीं कोई इंग्लिश पढ़ाना, लेकिन इंग्लिश उसको क्लियर होती है। उसने जो शुरू की डायरी लिखी, वो आज तक चली अभी भी लिखता हूँ। आसवाल क्या है, तो मेरा काम ही शुरू होता है एक शटरा अपने आप ही आता है, मेरे खुद पता नहीं कैसे आता, जब जैसे पेन पकड़ा तो थोड़ा आती कोई वर्ड ऐसे आ गया, टीवी लगा तो उस वक्त पेज पे ज़्यादा आराम से आ जाता है और कुछ ही आता है, फिर बाद में उसको एडिटिंग करते लिख लो एक बार और वर्ड पे बनाया था। तो अब तक 1984 से लेकर आज तक 16 और 40 साल हो गए लिखते थे, डायरियाँ बन गई पढ़ी हुई है काम। जब लिखते ना 1984 जब मैंने आइडिया लिखे, अब नहीं आते आइडियाज, ओरिजिनल आइडिया थॉट होती थी, उसमें अब शब्द दे सकते थे, थॉट दोबारा नहीं आया। ये रिकॉर्डिंग किया करो आपने, समझ में आ रहा है, पढ़ा करो 20 पेज पढ़ो, उससे आपकी ताकत बढ़ेगी, आपकी दर नहीं बढ़ेगी, अपने आप ही कॉन्फिडेंस आता है मुझे, और लिखेंगे तो आपको क्लैरिटी आती है, भाषा सुधरती, शब्द सीखेंगे। अक्षिता उसको बोलना, उसने सिंसियरली फॉलो किया। अक्षिता ने जो नोट्स सुनाए ना फाइनली में देखा था सब हमें आया, वो नोट्स में और को दिखाता हूँ, क्लास में लिखता बोलता था ना, वो एक चीज़ नोट करते, फिर उसको वापस दिए, फिर मुझे अकल आई यार क्लास में डिटेल पढ़ानी, कई बार समझ में गैप रह जाता, तो मैं क्लास में वो चीज़ जैसे ट्रांसलेशन स्टडीज है या रीडिंग राइटिंग जो पढ़ाता था मैं, तो मैं आई यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट दैट यू शुड नोट दैट डाउन फुली। ऐसा नहीं कि मैं लेक्चर में आ गया और आप पकड़ी से मैं लिखवाता हूँ पूरा, मतलब आपका क्वेश्चन जो है ना आंसर क्लास में हो जाता है, डिस्कशन भी होगी लिखवा भी होगा पूरा, उसी को पेपर में नकल रटा हमारा आप ही कहीं नकलें मंगाते ठीक है ले जाओ, पकड़ गए तो नहीं पकड़े कलाकार नकल करने वाले कलाकार देखे मैं आपने क्लास में देखे, यह नकल कैसे करते हैं, एक से बढ़कर आर्टिस्ट मानते चाहे लड़का होता है लड़की, नकल करना भी आर्ट किया कभी
गवर्नमेंट भी तो नगर करने वाला आर्टिस्ट और वर्दी के कैसे करते थे और खास उनको खर्च में किसी ज़्यादा लगे लगे कुछ नहीं करते मतलब आपने से निकालेंगे एक बार फिर खत्म लाएंगे यहाँ से आएगा कोई तरह के बैठे होकर भाई कर तो होशियार बच्चा होता है अच्छा ये पढ़ गया और नहीं फिर आपकी हम पर दोबारा मैं छोड़ूंगा आपको उसके पीछे कभी बॉक्स में पढ़ते हैं ना आपके लिखते हैं ये आपकी ड्यूटी डेली आप कॉलेज में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं कॉलेज लगा है नहीं लगा इज योर ड्यूटी क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो और कोई नहीं है लैंग्वेज एंड लिटरेचर मतलब लैंग्वेज पहले आती है लिटरेचर बाद में आता और ये देखना आपने हमें याद करेंगे आज 10 साल बाद अगर आप ये चीज़ पकड़ गए ना तो 10 साल बाद याद करेंगे कुछ चीज़ बताई थी इसने हाँ तो आप भी अपने दोस्तों को बताएंगे यार इससे फायदा होता है मोबाइल करो मोबाइल को सुबह शाम 2 के बाद देखो बाकी अपना काम होता है और किताब पढ़नी है अब जैसे आपने बुक्स ले ली है इन्हीं की एक बार रीडिंग दे दो हम पढ़ाए ना है जस्ट रीड द बुक्स फ्रॉम पेज 1 टू द लास्ट पेज है कुछ लिखा उसमें आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि है कैसे बनानी तो इजी नहीं है जब पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगी सुनाती बात और जब हम क्लास में करेंगे तो तुम्हारे पक्की मेरी बात रीडिंग करो ठीक है अच्छा और एनी क्वेश्चन कोई प्रश्न कुछ पूछने का है सर थोड़ा ऐसे बेवकूफ़ जैसा क्वेश्चन हाँ सर जैसे खड़े हो जाओ सर जैसे लिखने की आदत तो डाली ना सर ऐसे तब सर ऐसे जो हमारी उंगली होती है ना इसमें यहाँ पे समझ ये मतलब डेंट जैसा पड़ जाता है तो ये मतलब ठीक नहीं होगा कोई परवाह नहीं करते वो टेंशन पड़ जाए नहीं सर ऐसे बोलते कि मतलब हमारे लिखने का जो आर्ट है वो हमको बदलना पड़ेगा इनको तो मतलब आपका नेचुरल राइटिंग से वो ऐसे पढ़ना ना ऐसे हाँ यस सर कई बार दिन बहुत देर फिर यहाँ पे निशान पड़ जाते हैं ना हाँ कोई टेंशन नहीं हमारे पैर पैर नहीं खींचता हाल जो कंधे में जुड़ा नहीं होता निशान नहीं पड़ता तो अभी पैर समझ रहे हैं जी निशान पड़ता है तो आपने खेत जोड़ना पहले इसको लीवर समझ रहा है धीरे धीरे आएगा एकदम ही अच्छा है अब क्लास में कोई टीचर ने शब्द बोला उस शब्द को नोट करो चुपचाप और उसको नहीं आ रहा नहीं उसमें मीनिंग बताते वैसे उसको सोचो कि आज मैंने शाम को जो मैं डायरी लिखूंगा लिखूंगी तो इस वर्ड को मैं इस्तेमाल करूँगा कहीं ना कहीं तब उस वर्ड को इस्तेमाल करेंगे 2-3 बार यानी वन लास्ट इसको शब्द सिद्धि बोलते हैं शब्द वर्ड इज पावर जिसमें आप शब्द सीखे थे ना यानी वन पावर शब्द सिद्धि होती है बाकी तो अपने आप करते हैं जैसे तुम टाइक्वांडो कौन सी खो खो में कितनी सिद्धि करनी होती है दैट इज सिद्धि प्रैक्टिस सिद्धि का मतलब नहीं चालू करना ही था सिद्धि करना होगा अपने आप को प्रैक्टिस करके माहिर बनाना एक्सपर्ट होना ठीक है और यस अपनी अब तो नहीं पहले फर्स्ट ईयर में मजा आता था हमारे शर्माना अब तो शर्मा ना तो ना सहज नाउ यू शुड नॉट रॉ मतलब रॉ करें कोई क्वेश्चन सर सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पढ़ सकते हैं सर सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स हो गई कुछ भी कुछ भी आप किताब पढ़ने के आता Yes, मैं मेरा मतलब क्या होता है कि यू शुड रीड बुक्स 20 पेजेस ऑफ द बुक्स अदर देन योर सिलेबस यस सर ये पढ़ होता है तो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सिलेबस ही पढ़ते हैं पहले वो पढ़ के बना रहे हैं तो अच्छी किताब लाइब्रेरी से लो 300 पेज की किताब आप 15 दिन में खत्म कर देंगे पास कर दो रीडिंग करो अपने पास उसका टाइटल और राइटर का नाम करो जो आपको समझ में आया उसकी कहानी लिखो पूरी किताब किसी को समझ में नहीं आती जो आपको समझ में आया वो किताब आपने पढ़ी कुछ भी समझ में आएगा असली पढ़ने का नहीं मतलब पढ़ ये ज़्यादा पढ़ता है तो पढ़ता है पढ़िए इसको पीछे छोड़ ठीक है और शैडो भी ना मैंने शैडो इनकी परछाई लेना अपनी अपनी परछाई बनानी इनकी परछाई से बाहर आए दोनों जुगा है ना बड़ा बड़ा है कितने घंटे बड़ा दिया तो तेरी शैडो में नहीं खाई ये क्या करते हैं बड़ी शब्द बड़ा पावरफुल है छोटा तेज है अच्छा कितने घंटे में कहते हैं 7 मिनट 7 मिनट 7 मिनट बड़े आप हमारे बड़े छोटे को 10 चलो बाकी रोज की क्लास अभी सेकंड क्लास नहीं आपकी ट्रांसलेशन स्टडीज शाम को लगानी है या बाद में लगानी है आप किताबें वगैरह लो हैं बुक्स करो बड़ी मैं भी लाऊंगा कल किताब जी सर मेरे पास पढ़ी है ना लाऊंगा ट्रांसलेशन स्टडीज ये 4 किताबें कंपल्सरी की चाहिए भाई की मेरी कंपल्सरी कोई कंपल्सरी की तो है सर एक अगले हफ्ते की किताब है 3 साल का ढेर देखा कितना ढेर होता था तुम्हारे न जब भी बच्चों से देखता हमने क्या करना है और आपके सीनियर से बात की मेरे साथ
योगेश्वर वगैरह सर उनकी बुक्स मेरे पास आ जाएगी सर। किसकी योगेश्वर। हाँ उससे ले लो फाइनल की किताब उसको दे दो फाइनल की रीडिंग है क्लास जाएगी हैं रीडिंग है ऋतिक ऋतिक रीडिंग है क्लास से वो पहले की बुक्स क्लास जैसे तुम्हारे पास किताब है ना उस मान लिया अगले साल आपने जूनियर को चलेगी आप आपसे अगले साल के साथ 10 बच्चे हो ये हमारे पास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं नाम बताता हूँ इंग्लिश में सर इंग्लिश में 10 9 मेजर में एक माइनर में है कोई क्वेश्चन विशाल ठाकुर मेजर में स्टूडेंट जिन्होंने डीसी में ले रखा है रंजना ठाकुर वैशाली ललिता स्वास्तिका अमरिंदर सिंह सरदार की मुझे हाँ तमन्ना शर्मा प्रियंका देवी प्रियंका भट्टी साहिल रघुवंशी साहिल रघुवंशी कौन है आपका नाम है शेयर करें और विशाल ये है बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन सेकंड ईयर के सेकंड ईयर में लगाया वो समीर साहिल प्रियांशु आदित्य यश और दैवी दो ही है ना रिया और कंप्यूटर का वही रह गए और फाइनल ईयर में सब ज़्यादा है फाइनल ईयर कितना भी 13 14 खुशी का अभी जमाने की खुशी का है ना हाँ शी का स्टूडेंट एडिटर ऑफ मैगजीन इंग्लिश सेक्शन तो उसका नाम जो प्रॉपर एक्चुअली में 17 है तीन यहाँ भी नहीं कभी तो पिछले ये माइग्रेट करवा बिल्कुल समझ रहे माइग्रेट करवा के क्या मिलेगा वो शिमला का क्लास में दर्जी बहुत बढ़िया है मैं आरकेएमपी से हमारे पास 264 की क्लास थी 264 की पार्ट 1 186 की पार्ट 2 कंपल्सरी क्लास और B1 में नेचर में थे हमारे पास 73 B2 to 108 B5 में 45 मेजर में तो मेजर में तो हम 45 को तो ऐसे 75 की क्लास है जैसे हमारे बस की क्लास नहीं थी इतनी क्लास होती थी वहाँ पर आई मेजर या डीएससी में सेकंड ईयर तो 108 बच्चे थे लड़के थी जो हमारे पास वो होता ना 264 वाले वो ऐसे बैठे थे नीचे बड़ा काम है आपका एलटीजी हुआ था ना इसे ऐसे बन रहा वहाँ पर सेम वहाँ जगह मिल जाती कई तो नीचे बैठते थे सारी गंदी लड़की तो कई तो चौकड़ी खाती थी खास कोई ड्रॉइंग को अपने करोगे मैं तो कई मेरे पास ही डेस्क में बैठी तो 264 में से 180 190 बच्चे आ सकते थे चलो खाओ जनसभा संबोधित करते थे नेताजी राष्ट्र जनसभा होती थी एक को कहाँ पड़ता हाजिरी कभी नहीं सकते माइंड लेता वैसे भी लेता हूँ लेता हूँ ऐसे जमाने का होते होना है तो शाम को ठीक हो गए सब हो गए तो आपको 5-6 ही है तो एक ठीक होता ना वहाँ भी 264 में से कम 100 बच्चों के नाम पर स्कूल आते हैं रेगुलर आता है तो ऐसे पकड़ जाता है बाई नहीं लड़की चलो अब कल मिलते हैं कल किताबें वैसे कल करेंगे वो जो आपका होमवर्क दिया उसको फाड़ के ले आओ और मैं सुनाऊंगा आपको आपने मेरे को कहानी सुनानी जहाँ बोले मैं कहूँगा ठीक है चाहे आप कॉपी ले आओ उससे बताओ मेरे को जवानी ट्राई टू टेल मी डेफिनेशंस स्टोरी तो ये बोला है ट्रांसलेशन लैंग्वेज क्या है लिटरेचर क्या है स्टोरी का तो मैं कहानी सुनाऊंगा वो नहीं सिलेबस की तरह ना करो पोएम स्टोरी और भाषा हैं नहीं हाँ वो भी वो कहानी अगर आप सुना पाए तो मजा है अगर वो समझ ना समझूंगा कि आपको अंग्रेजी की फील आ गई कि अंग्रेजी कहाँ से शुरू हुई थी कैसे कैसे आई थी क्या क्या बनी और लास्ट में क्या क्या स्टेप्स मैंने मेजर बता रखा है आपको जो आपको मैंने कहानी सुनाई ना वो एमए में पूरा पेपर है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ओल्ड इंग्लिश तो उसमें 6 महीने में पढ़ाते हो तो आपको 1 घंटे में पढ़ाता कहानी सुनाता हूँ एक एक्सपेरिमेंट 6 महीने की सिलेबस हो तो आपको 1 घंटे में कहानी सुना रही है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज चलो कल मिलते हैं कल थैंक यू सर आपके सीनियर हो ना योगेश का हर्ष उनको बोलना नहीं शाम को नहीं नहीं इसके लिए लेंगे ना सर